सबों को यीशु है। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे, आमीन। आइए हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 25 1 और 2 पद। हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने ना पाए, आमीन। हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 2। हमारा आरंभ त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा।
ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। पहाड़ सरक जाएंगी और पहाड़ियाँ हिल जाएंगी, पर मेरी दया तेरे पास से ना सरकेगी और ना मेरे कुशल की वाचा हिलेगी। परमेश्वर तेरा दया करने हारा कहता है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुना अनुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपने पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पछतावा उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आज के लिए हम लोग पहला पाठ वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 13 से लेकर 31 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आँखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आँखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आँखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। पर धन्य है तुम्हारी आँखें कि वे देखती है और तुम्हारे कान की वे सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि
जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। अब तुम बोने वाले के दृष्टांत का अर्थ सुनो। जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उनके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था और जो पथरीली भूमि पर बोया गया। यह वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबा देता है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उनके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय में काटने वालों से कहूँगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गांठें बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। उसने उन्हें एक और दृष्टांत दिया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने लेकर अपने खेत में बो दिया। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम क्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिनी ओर जा बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा और देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय कपूरथला के भाई बहन की ओर से एक गीत गाया जाएगा।
कपूरथला के भाई बहनों को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान, सर्व उपस्थित, सर्व ज्ञानी पिता परमेश्वर, हम तुझे सारे मन से धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने विगत समय में हम सबों के साथ रहा, जीवन के हर एक मोड़ में तू संभाला, विभिन्न प्रकार के उतार चढ़ावें आई, परंतु प्रभु तू अपने धर्ममय हाथों से हमें संभाला है, सुरक्षित रखा है और आज के इस पवित्र दिन को हमारे जीवन में जोड़ दिया है कि हम इस पवित्र दिन में प्रभु तेरे साथ एक संगति और एक सहभागिता होने पाते हैं। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और इस समय प्यारे पिता, जब हम मिलकर तेरी महिमा करते हैं, तेरे वचनों को हम मनन करना चाहते हैं प्रभु, तो हम सबों को अगुवाई कर कि आज के जीते वचन जो तूने हमें आत्मिक भोजन के रूप में दिया है, हम उसको प्रभु जानने पाए, समझने पाए और प्यारे पिता परमेश्वर उस वचन को हम अपने जीवन में अमल करने वाले होने पाए। हमें प्रभु जी वचन को समझने के लिए अपने पवित्र आत्मा से भर प्रभु जी, कि हम तेरे वचन के गुण भेदों को जानने और समझने वाले होने पाए। और प्रभु जी वचन के द्वारा तू हम सबों के साथ बातचीत कर कि आज का वचन को हम प्रभु अपने जीवन में अधिकाई से प्राप्त करने वाले होने पाए। हाँ प्यारे पिता, हमें सुनने और सुनाने में बहुतायत से आशीष दे, हमारे मन और हृदय को खोल दे प्रभु, कि हम सुनने वाले, समझने वाले होने पाए। सारी आदर और महिमा और गौरव प्रभु तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन वह हमें मिलता है यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 पद संख्या 16 से लेकर 21 पद तक। प्रभु का जीवित वचन हम सभी पाते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। परमेश्वर प्रेम है और जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे, आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने यह सुंदर समय हम सबों को दिया है और आज हम त्रिनितातीस के बाद पहला रविवार में हम लोग एक संगति और एक सहभागिता होने पाते हैं। परमेश्वर ने अपने सुरक्षा में हम सबों को रखा है और आज हम उसकी महिमा करने पाते हैं। और आज के हम वचन में देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर प्रेम है।
सचमुच प्रेम करना परमेश्वर का स्वभाव है। जब उसने इस वर्ल्ड को, इस जगत को उसने सृष्टि की और मनुष्य जाति की उसने सृष्टि की, तब वह देखकर कहा बहुत अच्छा है। और जब शैतान के द्वारा इस जगत में पाप उत्पन्न होता है और जब पाप से भर जाता है, तो हम सभी जानते हैं, बाइबल में पाते हैं कि परमेश्वर ने 2 बार मनुष्य की नष्ट किया था। एक बार उसने जल प्रलय से और दूसरी बार उसने आग और गंधक से। परंतु वह प्रतिज्ञा किया कि अब मैं मनुष्य को इन दोनों से नष्ट नहीं करूँगा। और जब पाप बढ़ते गया और संसार में फैल गया, परमेश्वर का प्रेम को हम यहाँ पर देखने पाते हैं। परमेश्वर का प्रेम एक अद्भुत है और उसने हमारे छुटकारे के लिए, हमारे उद्धार के लिए उसने योजना को बनाया था। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय उसका 3 अध्याय उसका 16 पद में हम लोग पाते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, ऐसा प्रेम किया। सचमुच एक प्रतिज्ञा वचन है। यहाँ पर परमेश्वर के प्रेम का स्वभाव को देखते हैं। प्रेम करने का स्वभाव, जब पाप से भरा हुआ था जगत, वर्ल्ड, फिर भी परमेश्वर प्रेम करता है। उसने अपने इकलौते पुत्र को जगत पर भेजा, इकलौते पुत्र को, और ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर का प्रेम हम प्रभु यीशु मसीह में देखते हैं। जब उसने इस जगत में आया, हमें उद्धार देने के लिए, पाप से छुटकारा देने के लिए उसने अपने आप को बलिदान किया, क्रूस मृत्यु को सह लिया और आज हमें परमेश्वर का प्रेम को हमें बताता है, सिखाता है। और आज हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम उसकी आशीष और अनुग्रह को प्राप्त करते हैं। मनुष्य के स्वभाव में प्रेम को पाप बिगाड़ दिया, किंतु जब परमेश्वर के कार्य के द्वारा मनुष्य का नया जन्म होता है, तब वे उसी प्रकार प्रेम करना सीखता है जैसा प्रेम परमेश्वर करता है। यदि लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तब वे दूसरों से प्रेम करेंगे, किंतु यदि वे एक दूसरे से घृणा करते हैं, तब वे ईमानदारी से परमेश्वर से प्रेम करने का दावा नहीं कर सकते हैं। सचमुच में, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है और उस प्रेम को हम जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए यहाँ पर यूहन्ना बताता है कि लोगों को उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह में परमेश्वर के पुत्र के रूप में विश्वास करना अवश्य है, जो इस जगत में आया तथा परमेश्वर के लिए प्रेम को परमेश्वर के लोगों से किए जाने वाले प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता है। कोई भी ताकत परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं किया जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर हमसे अद्भुत प्रेम करता है। उस प्रेम को हम अपने जीवन में देखने पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करता है और परमेश्वर का प्रेम हम में बना रहता है। परमेश्वर के प्रेम को हम में पूरा करने के लिए हमें मसीह के सादृश्य बनना है और उसके प्रेम को पूरा करना हमारे मसीही जीवन का प्रमुख लक्ष्य है।
हम लोग वचन में देखेंगे रोमी 8 अध्याय उसका 29 पद में कहता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। सचमुच में उसके पुत्र के स्वरूप में हो कहता है। परमेश्वर पिता ने हमारे लिए उस प्रेम को पहले से जान गया था और उसे ठहराया था, और उसने हमारे बीच में उस पुत्र को भेजा, और उसके थ्रू से आज हम उसके प्रेम को जानने पाते हैं, उसके उद्धार की योजना को समझ पाते हैं, और वो सब भाइयों में वह पहलौठा ठहरा है। और आगे हम वचन में देखते हैं तो इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाव हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हमें भी है। सचमुच जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर का वह प्रेम हम में सिद्ध होता है, और न्याय के दिन हम हियाव के साथ में आनंद के साथ हम उस न्याय के लिए खड़े होते हैं। जब हम परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो हम उस न्याय से नहीं डरते, परंतु हमें आनंद होती है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के संग परमेश्वर के हम महिमा करेंगे। और आगे कहता है, प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर करता है, क्योंकि भय का संबंध डर से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। नीति वचन 1 उसका 7 में कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है कहता है। लेकिन यहाँ पर यूहन्ना उस भय के बारे नहीं बोल रहा है। यहाँ पर भय उस बात की बता रहे कि न्याय के दिन हम दंड से कैसे बचेंगे, उसके विषय में वह बताना चाहता है। लोग किससे डरते हैं? जो गुंडे हैं, जो हमारे जीवन की हानि करता है, उससे डरते हैं, और दंड की आज्ञा से डरते हैं। लेकिन हम मसीहों के लिए परमेश्वर का हमारे प्रति महान प्रेम के कारण अपने पापों के दंड से स्वतंत्र हो गए हैं, क्योंकि जो लोग मसीह में हैं उनके लिए दंड की कोई आज्ञा नहीं है। हम लोग वचन में देखेंगे रोमी 8 अध्याय उसका 1 में और 2 पद में कहता है कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। सचमुच जो प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा के अनुसार चलता है, मसीह में है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, परंतु वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। और जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार, वचन के अनुसार प्रभु के साथ चलता है, उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं होती, क्योंकि प्रभु हमें अपने लहू से हमें मोल लिया है, हमें अपने क्रूस मृत्यु के द्वारा से हमें स्वतंत्र किया है। और जब हम प्रभु के लिए काम करते हैं, उसके संग चलते हैं, तो हमें कोई डर की बात नहीं है, भय खाने की बात नहीं है कि न्याय के दिन हमारा क्या होगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर के न्याय से डरते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम प्रेम में सिद्ध नहीं हुए हैं। हमारे भीतर मसीह को पूर्ण
नहीं किए हैं, हमने उसके प्रेम को पूरी तरह से अनुभव नहीं किए हैं, इसलिए हम उस न्याय के दंड से डरते हैं। और आगे वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है। सचमुच प्रभु हमसे पहले प्रेम किया है और उसके प्रेम को हम देखते हैं। हम तब तक सच्चा प्रेम को नहीं जान सकते हैं जब तक परमेश्वर हमारे हृदय में अपना खुद का प्रेम नहीं उड़ेलता है। हम लोग वचन में पाएंगे रोमी 5 अध्याय उसका 5 पद में कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। कितनी अच्छी बात यहाँ पर पौलुस बताता है कि हमें आशा से लज्जित नहीं होना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। उस पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है और उसके द्वारा से परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम जो है उसको हम पाते हैं। परमेश्वर हमसे पहले प्रेम किया और हमें अपना पवित्र आत्मा प्रदान किया है, ताकि अब हम उससे और दूसरों से प्रेम कर सकें। रोमी 5 उसका 8 में बताता है वचन कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। सचमुच जब हम पापी ही थे उसी समय परमेश्वर ने अपने प्रेम को प्रकट किया और हमारे लिए मसीह मरा। यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। और यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 4 उसका 10 और 11 में कहता है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। यूहन्ना इसी बात को हम सबों को बताना चाहता है। जब परमेश्वर हमसे प्रेम किया, हम पापी ही थे, उसी समय प्रेम किया, तो आज हमें भी एक दूसरों से प्रेम करना है। और आगे वचन कहता है कि यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने देखा प्रेम नहीं रख सकता। नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। सचमुच हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो हमारे भाई पड़ोसी हैं, दूसरे लोग हैं, हम उसको देख सकते हैं। परमेश्वर के लिए प्रेम और दूसरों के लिए प्रेम को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। यदि हम सचमुच परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हम लोगों से भी प्रेम करेंगे। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परमेश्वर से प्रेम करना आसान है। वह एक पवित्र आत्मा है। हम देख नहीं सकते या सुन नहीं सकते, परंतु उससे हम प्रेम करते हैं। उसकी उपस्थिति को हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन जब अपने भाई से, अपने रिश्तेदार से, पड़ोसी से, लोगों से इत्यादि से प्रेम करना भिन्न बात है। लोग हमें तकलीफ देते हैं, वे हमारा विरोध करते हैं, लोग हमें नाराज करते हैं, उनसे प्रेम करना हमारे लिए कठिन है। परंतु यहाँ पर यूहन्ना कहता है कि जो अपने भाई से बैर रखता है और वह कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ,
तो वह झूठा है कहता है। हम लोग वचन में देखेंगे तो पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 4 पद में, जो कोई यह कहता है मैं उससे जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। सचमुच में जब हम यीशु मसीह को जानते हैं तो हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। और आज्ञा हमें बताता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो कहता है। और अगर जो हम देख रहे हैं एक भाई है जिसको हम नहीं प्रेम कर सकते हैं, तो हम परमेश्वर से कैसा प्रेम कर सकते हैं? या झूठा ठहराएगा जिसको हम देख रहे हैं। इसलिए लोगों के प्रति प्रेम और परमेश्वर के लिए प्रेम हमारे प्रेम का प्रमाण है कि हम जब अपने लोगों को, दूसरे लोगों को हम प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम परमेश्वर यीशु मसीह में जो हम प्रेम करते हैं उसका परिणाम है। इसलिए लोगों के प्रति प्रेम प्रकट करने के द्वारा ही परमेश्वर के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के स्वरूप बनाए गए हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में परमेश्वर का कुछ अंश है। यदि हम परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के स्वरूप से प्रेम नहीं कर सकते हैं जिसे हम देख सकते हैं, तो हम खुद परमेश्वर से कैसे प्रेम कर सकते हैं? यहाँ पर क्वेश्चन चिन्ह है जो हमारे आस पड़ोस है। जैसे वचन में कहता है कि तुम अपने ही लोगों को नमस्कार करते हो, तो इसमें बड़ाई क्या? सचमुच हम अपने जान पहचान लोगों से ही नमस्कार करते हैं तो कोई बड़ाई नहीं होती। मेरे प्रियो, आज अगर हम देखते हैं, आज बहुत सारे लोगों को हमारी प्रेम की आवश्यकता है। अगर हम अपने लोगों से बाहर जाते हैं, इस समय की परिस्थिति में अगर हम देखते हैं तो इस समय बहुत सारे परिवार में बहुत सारे लोगों को हमारी प्रेम की ज़रूरत है। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, उनकी से बात करते हैं तो हम उस प्रेम को दर्शाते हैं। आज परिवार में दुख में है, अगर हम उनसे बातें करते हैं तो उन्हें शांति मिलती है। आज बहुत सारे परिवार के प्रियजन इस दुनिया से चले गए, उस अशांति है उनके जीवन में। अगर हम उनसे बात करते हैं, उस प्रेम को दिखाते हैं, तो उन्हें एक सहारा मिलता है। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको प्रेम की आवश्यकता है। परमेश्वर ने आज हमें प्रेम किया है। उस प्रेम को जब हम जान रहे हैं तो आज हमें दूसरों को भी उस प्रेम को बताना है। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम अपने पड़ोसी से, अपने दूसरे लोगों से भी प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और हमारे हृदय में अपना प्रेम उड़ेला है। इसलिए लोगों से प्रेम करना है। और इसलिए यूहन्ना बताना चाहता है, जैसा परमेश्वर हम सबों से प्रेम करता है वैसा ही हमें भी दूसरों से प्रेम करना है। तो आइए आज हर एक जो ज़रूरत लोग हैं, जिनको हम पैसे कौड़ी से नहीं परंतु हम बात से उससे एक बात करते हैं तो उन्हें एक खुशी और आनंद मिल सकती है कि किसी ने इस दुख में मुझे पूछा है, तकलीफ में पूछा है। ये भी एक प्रेम है। तो परमेश्वर हम सबों को ऐसा मन दे, ऐसा अगुवाई करे कि हम उस प्रेम को जो मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमारे बीच में प्रकट किया है, हम उसे पहचाने और हम सभी
उस प्रेम में सिद्ध होने पाए। परमेश्वर इस वचन में बहुतायत का आशीष देवे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सामर्थी यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के जीवित वचन के लिए। सचमुच तूने इस वर्ल्ड से प्रेम किया। जब हम पापी ही थे उस समय तूने प्रभु यीशु मसीह को भेजा और वह हमारे लिए मरा और तूने उस प्रेम को दर्शाया है। प्रभु जी, हम उस प्रेम को जब जान रहे हैं तो प्रभु हम एक एक को ऐसा आशीष दे, अपने पवित्र आत्मा दे कि हम दूसरे लोगों से भी प्रेम करने पाए। प्रभु आज के वचन की आशीष हर एक को बहुतायत से दे प्रभु, कि प्रभु हम उस वचन के द्वारा से आशीषित होने पाए और हमारे जीवन में 100 गुना 70 गुना फल लाने पाए। प्रभु जी, हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। एक एक लोग तेरे वचन से आशीषित होने पाए। आज के वचन के आशीष को ग्रहण करे प्रभु। तुझे हम सारी आदर और महिमा और गौरव देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे। आमीन। हम लोग मंडली समाचार सुनेंगे। शोक समाचार। हमारे चेयरमैन बिक्की कुजूर के छोटा भाई रतन कुजूर को परमेश्वर पिता बीमारी के द्वारा से अपने पास सनातन विश्राम के लिए बुला लिया। हम शोकित परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। और हमारे चेयरमैन गांव गए हुए हैं और दूसरा चंगाई के लिए धन्यवाद प्रार्थना। विगत समय में हमारे पंच फ्रीडम गुड़िया और उसकी बेटी रिमिल गुड़िया कोविड-19 के पॉजिटिव थे और फ्रीडम गुड़िया आईसीयू में थे, परंतु परमेश्वर की दया को हम देखते हैं, उसके अनुग्रह को उसने अपने चंगाई के हाथ को बढ़ाया और उसे चंगाई प्रदान किए हैं। दोनों बाप बेटी अभी ठीक हैं, इसलिए परमेश्वर पिता को सपरिवार धन्यवाद देना चाहते हैं। उसी प्रकार हमारे पंच समीर बागे विगत समय में कोविड-19 महामारी से ग्रसित थे। इन्हें भी परमेश्वर पिता ने अपने छेदे हाथ के द्वारा से चंगाई को प्रदान किया है और इसलिए वह भी सपरिवार ईश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए हम इन सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। आमीन। और हम लोग शोकित परिवार के लिए वचन सुनेंगे। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन।
हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए कि हम एक संगति होते हैं और तेरे निकट आते हैं। प्रभु, इस समय जो भी हम समाचार सुने हैं प्यारे पिता परमेश्वर, जो हमारे बीच में तूने रखा है प्यारे प्रभु, शोकित परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, तूने उस पिता को अपने पास सनातन विश्राम के लिए बुला लिया। बीमारी के द्वारा से प्रभु जी आज कुजोर परिवार शोकित में हैं प्रभु, चिंता में हैं, परंतु तू ही अद्भुत शांति देने वाला परमेश्वर पिता है। प्यारे प्रभु, हम इस जगत में जन्म के द्वारा आते हैं और मृत्यु के द्वारा तेरे पास चले जाते हैं। पिता, तूने रतन कुजोर को प्रभु इस जगत की यात्रा को समाप्त किया और समय की पूर्णता में तूने अपने पास बुला लिया। प्यारे प्रभु, तेरी इच्छा थी, तूने उसके लिए अपने पास जगह तैयार किया और समय की पूर्णता में अपने पास बुला लिया। प्यारे पिता, तूने प्रभु इस शोकित परिवार के साथ हो, जब अपने प्रिय जन के खो जाने से दुख में है प्यारे पिता, उनकी दुख को तू दूर कर। और प्रभु, सचमुच तू ही पुनरुत्थान है प्रभु जी, जीवित परमेश्वर पिता है। यदि हम प्रभु तुझ में मरते हैं तो हम न्याय के दिन तू हमें प्रभु फिर से जिला उठाएगा और उस समय अपने प्रिय जनों से मिलेंगे प्रभु जी। यही विश्वास और आशा के द्वारा उस शोकित परिवार को प्रभु तू अपनी शांति दे। और तू कहता है प्रभु, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसा नहीं, परंतु अपना शांति तुझे देता हूँ। सचमुच प्यारे प्रभु, तेरी ही शांति से उस परिवार को भर दे, उसके खालीपन को प्रभु जी तू भर दे प्यारे पिता अपनी उपस्थिति से। उस घर में तेरी उपस्थिति हो प्रभु जी। प्यारे प्रभु, जो भी अंतिम संस्कार का कार्यक्रम था, हर एक कामों में तूने प्रभु उन्हें अगुवाई किया और तेरे अगुवाई में सफल होने पाया, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और कुजोर परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु, तू उनके साथ हो, उन्हें संभाल, सुरक्षित रख प्रभु जी, और तू ही उनकी रक्षा और रखवाली कर। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता, हमारे पंच फ्रीडम गुड़िया, रिमिल गुड़िया और हमारे पंच समीर बागे के लिए, जिनको तूने प्रभु जी महामारी से तू बचाया है प्रभु जी, उस कोरोना से उनके जीवन में प्रभु तूने अद्भुत कार्य को किया है, अपनी चंगाई के हाथ को बढ़ाया, स्पर्श किया प्रभु जी, और वे चंगाई को प्राप्त किए हैं। जबकि प्रभु इतनी दुख में थे प्यारे प्रभु, उस घड़ी भी तू नहीं छोड़ा। तेरा वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। और सचमुच तूने इन तीनों को प्रभु जी अपने धर्म में हाथों में संभाला, सुरक्षित रखा और समय की पूर्णता में प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान किया है। और आज तेरी उस चंगाई को प्रभु जी प्राप्त करते हैं और सारे गुड़िया परिवार और बागे परिवार तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। सचमुच में तेरा वचन जैसे कहा कि संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच जब तुझे पुकारे और तूने उस तकलीफ में, परेशानी में तीनों को प्रभु तूने छुड़ाया है और आज वे तेरे नाम की महिमा और स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पण करते हैं प्रभु। इनके धन्यवादी मन और हृदय को तू ग्रहण कर और प्रभु इन्हें स्वस्थ भला जीवन प्रदान कर। जो भी कमजोरियां हैं उन सारी कमजोरियों को प्रभु जी दूर कर और पूर्णता प्रभु जी ते उस सामर्थ को पाकर तुझे धन्यवाद देने पाए। प्रभु
गुड़िया परिवार और बागे परिवार को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तो एक एक के साथ हो, एक एक को तू संभाल और सुरक्षित रख प्रभु, और तेरे ही नाम की महिमा होने पाए। प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता सुप्रिया के लिए प्रभु, तू उनके साथ हो, उनके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, दिक्कत है प्यारे पिता हम नहीं जानते, लेकिन तू तो यंत्रयामी परमेश्वर पिता है प्रभु। तू अपने छेदे हाथ को बढ़ा, स्पर्श कर, छू और चंगाई प्रदान कर, और प्रभु पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त करके तुझे धन्यवाद हम सभी देने वाले होने पाए। तो ही उनकी रक्षा और रखवाली कर, हर प्रकार की मुसीबत तकलीफ़ों से तू बचाए रख प्रभु। प्रार्थना करते हैं महेश्वर बोरा के लिए, विगत समय से प्रभु वो दुख में है, तकलीफ में है, बीमार में है प्रभु जी। प्यारे पिता उन्हें भी समय की पूर्णता में चंगाई को प्रदान कर, अपने छेदे हाथ को बढ़ा, स्पर्श कर, छू, और प्रभु वे चंगाई को प्राप्त करते हुए तुझे धन्यवाद देने पाए। मंडली के एक एक भाई बहनों के साथ हो प्रभु, एक एक को तू संभाल और सुरक्षित रख। हमारे हर एक परिवार के लोगों के साथ हो प्रभु जी, और तू उनका स्वामी और मालिक हो ले प्रभु। हर एक बाल बच्चों के साथ हो, पढ़ाई लिखाई के जीवन में बहुतायत से आशीष दे। बुजुर्ग माता पिताओं के साथ हो, उन्हें तू संभाल, अकेलेपन के जीवन को दूर कर प्रभु। हर एक लोगों की तू रक्षा और रखवाली कर, सभी तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं। मंडली कलीसिया के एक एक कामों में तू अगुवाई कर, फिर से हम सभी तेरे हाथों में सौंपे जाते हैं प्रभु। सबों को तू रक्षा और रखवाली कर, सारी आदर महिमा प्रभु तुझको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। इस समय हम लोग तीसरा गीत गाएंगे, और इस गीत के समय में हम लोग मुट्ठी दान इकट्ठा करेंगे। गीत नंबर 7।
सनातन से सनातन लो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों को अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों पर आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। प्यारे पिता परमेश्वर, हम तेरे नाम से जो भी दान एकत्र किए हैं प्रभु जी, हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। अपने स्वर्गीय भंडार की झरोकों को खोलकर आशीष कर कि उन दानों के द्वारा भी प्रभु तेरे नाम की महिमा और स्तुति होने पाए। हम हर एक दानदाताओं को भी आशीष कर प्रभु कि हम हमेशा तुझे धन्यवाद की भेंट अर्पण करने वाले होने पाए। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपछतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।